महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत एक परिवार रहती थी जिसमें 4 लोग रहते थे। उनके नाम जैसे मंगेश पाटिल, माता गीताबाई पाटिल, पिता डगडू पाटिल और उसकी एक छोटी बहन। 2 फरवरी को शनिवार के दिन मंगेश पाटिल की स्कूल से हाफ डे की छुट्टी हो जाती है, जिसके कारण मंगेश घर पर चला आता है और घर आकर अपने माँ से शौच करके आता हूँ कहकर बाहर चला जाता है। इधर उसकी माँ मंगेश के लिए खाना लेकर इंतजार करने को लगती है। इंतजार करते करते काफी समय हो जाता है पर मंगेश लौट कर नहीं आता। इधर गीताबाई पाटिल को लगता है कि शायद मंगेश अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए चला गया होगा। हालांकि पहले कभी मंगेश बिना बताए बाहर नहीं गया था। देखते देखते शाम हो जाती है और मंगेश के पिता डगडू पाटिल काम से घर आते हैं, पर अभी भी मंगेश का कुछ पता नहीं चला था। तो ये बात गीताबाई पाटिल अपने पति यानी डगडू पाटिल को कहती है। सारी बात सुनने के बाद मंगेश के पिता आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करते हैं, पर किसी को भी मंगेश के बारे में कुछ पता नहीं था। जब सारे लोग मिलके भी मंगेश को नहीं ढूंढ पाते तो वो लोग जाके पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस मंगेश को ढूंढना चालू कर देते हैं, पर पुलिस को भी कुछ खास उसके बारे में मालूम नहीं चलता। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है और अब आता है 4 फरवरी, जब गांव के पास ही के छोटे से जंगल में एक आदमी को एक 12-13 साल की लड़के की सिर्फ एक कटा हुआ पैर मिलता है। उसे देखकर वो आदमी सुन्न हो जाता है और पुलिस को तुरंत खबर करता है। उसे सुनकर पुलिस उस जगह पर पहुंच जाते हैं और छानबीन करने के बाद उनको बाकी के बॉडी पार्ट्स भी उस जंगल के आसपास ही मिलता है, सिर्फ उसके सर को छोड़ के। अब पुलिस मंगेश के फैमिली को खबर देती है कि एक लाश मिली है और उसे आके पहचाने की शायद ये मंगेश की लाश है। अब मंगेश के घर वाले उस जगह पर आके लाश को देखते हैं तो ये कंफर्म करते हैं कि ये लाश मंगेश का ही है। अब पुलिस को मंगेश की लाश तो मिल चुका था, पर उसे किसने मारा, क्यों मारा, उस शख्स को छानबीन करना शुरू कर दिया था। इधर मंगेश की बॉडी को देख के गांव वालों को ये लग रहा था कि ये काला जादू है, क्योंकि बहुत साल बाद मौनी अमावस्या भी उस समय अपने चरम पर थी। अब पुलिस की दूसरी नज़र से देखा जाए तो शायद ये फिरौती की पैसों के लिए ये सब किया गया होगा, पर गांव वालों के हिसाब से मंगेश का परिवार बहुत ही गरीब परिवार था और मंगेश का भी स्वभाव एक धार्मिक किस्म का था। ना किसी से झगड़े करना, गाली गलौज करना, बस अपने काम से ही काम रखता था। इस केस से जुड़े कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिल रही थी, जिससे पुलिस आगे जाके पता कर पाए कि कातिल कौन है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आगे करे तो करे क्या। तभी पास ही के एक ज्वेलरी शॉप पर सीसीटीवी के फुटेज चेक करते हैं तो उन्हें एक अजीब चीज़ दिखने को मिलता है। एक भिखारी जो कि 2-3 घंटे से कटोरे लेकर भीख मांगता नजर आता है, लेकिन खास बात ये होता है कि उसकी पोटली काफ़ी वजनदार होती है। और फिर पुलिस वालों को शक होता है और गांव के और आसपास के सभी भिखारियों को बुलाया जाता है और जांच पड़ताल किया जाता है, पर इससे भी कोई बात मालूम नहीं चलती। इतने छानबीन के बाद बहुत दिन बीत जाता है, पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लगता जिससे वो ये केस को सॉल्व कर सके। अब पुलिस कर्मियों को नोटिस होती है कि वो लोग तो हर जगह छानबीन कर लिए, पर मंगेश के घर पर कुछ छानबीन नहीं की। इसके बाद अगले ही दिन उनके घर की तलाशी ली जाती है और आसपास पूछताछ करती है। पूछताछ करते करते पुलिस वालों को एक बहुत ही बड़ी सबूत हाथ लगती है। दरअसल पूछताछ करते करते उनको ये मालूम पड़ता है कि एक लड़का जिसका नाम सदम पाटिल होता है, रिश्ते में वो उसका भतीजा लगता था। वो हर दिन मंगेश के घर आता जाता रहता था। अब पुलिस को उस लड़के पर शक होता है और पूछताछ के लिए सदम पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। जब पुलिस पूछताछ करते करते थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं तो सदम पुलिस के आगे सब कुछ बोल देता है। दरअसल ये घटना कुछ महीने पहले की है, जब सदम और उसकी मामी एक दूसरे से प्यार करने को लगते हैं और एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने को लगते हैं। अब हालत ये थी कि
हर दिन जब घर पर कोई भी नहीं होता, सदम उसकी मामी के घर जाता और दोनों मिलके शारीरिक संबंध बनाते। एक दिन सदम अपने एक दोस्त जिसका नाम राजेंद्र उसको अपनी मामी के बारे में बताता है, तो राजेंद्र भी उसे अपनी मामी के साथ संबंध बनाने के लिए कहता है। अब राजेंद्र और सदम दोनों बारी बारी जाकर और कभी-कभी तीनों मिल के साथ में संबंध बनाते थे। हैरानी की बात ये थी कि मामी भी उन दोनों से खुश थी। अब आता है 2 फरवरी शनिवार के दिन, जब राजेंद्र अपनी मामी से मिलने के लिए चला आता है और वो दोनों अब इतने गिर चुके थे कि घर के गेट भी बंद नहीं करते थे और अपने काम करने को लगते। उसी समय मंगेश स्कूल से आया ही होता है कि उसकी माँ और राजेंद्र को उस हाल में देखकर सहम जाता है, डर जाता है। इतने में ही राजेंद्र मंगेश को देख लेता है और एक बड़ी सी लकड़ी से मंगेश के सर पर वार कर देता है और मंगेश की मौके पर मौत हो जाती है। अब माँ और भतीजा दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि मंगेश की अलग अलग शरीर के टुकड़े करके फेंक देते हैं और इसमें दोनों सफल भी हो जाते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा शुरू में रोने वाली गीताबाई पाटिल थी। पुलिस के द्वारा कराए गए इस बयान ने पूरे गांव को हैरान कर दिया था। एक औरत अपने ही बच्चे को किस तरह मार सकती है, छोड़ दूसरे से प्यास बुझाने के लिए। पुलिस अपना काम करते हुए दोनों को गिरफ्तार करती है।